Good morning. So, this is the second lecture of chapter number 4 and we are starting with the types of insurance और अभी इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती है उसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले के टॉपिक्स जो है वो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होती है वो कौन कौन सी होती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें होल लाइफ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी होती है जो लाइफ टाइम के लिए दी जाती है। अब लाइफ टाइम में क्या होता है, जैसे 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए मैक्सिमम पीरियड होता है। जैसे अगर हम बात करें किसी पर्सन की एज आज 40 ईयर्स है तो उसको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए पॉलिसी इशू हो जाएगी। अगर किसी पर्सन की एज आज की डेट में 30 ईयर्स है तो उसको नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए पॉलिसी इशू हो जाएगी जब तक वो रिटायर्ड नहीं होता। तो उसके लिए एक होल लाइफ पॉलिसी दी जाती है। ओके, और इसके अलावा 30 ईयर्स का एक ये टाइमिंग रहता है और इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज आपको लाइफ टाइम दी जाती है कि जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो पॉलिसी चलती रहेगी। तो इस टाइप की पॉलिसीज भी होती है। होल लाइफ पॉलिसी में एक पर्टिकुलर पीरियड वाइज भी होती है और एक पर्टिकुलर डेथ के लिए भी दी जा सकती है, तो इसको हम लोग होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे जैसे अगर पर्सन की एज बढ़ती जाएगी उसको उतना ही प्रीमियम उसमें एडिशनल प्रीमियम पे आउट करना होता है। ठीक है, तो इसको हम होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। इसके अलावा एंडोमेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी होती है। अच्छा, अश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसको वो सम अश्योर्ड तो मिलेगा, इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रीमियम जो होता है वो भी मिलता है। मतलब कुछ पैसा जो वो जब पे करता है एज ए प्रीमियम तो उसका कुछ पार्ट तो इंश्योरेंस में खर्च किया जाता है और कुछ पार्ट को इन्वेस्ट किया जाता है और वो इन्वेस्ट होके वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या हो जाता है, एक्यूमुलेटेड होता है। और एक्यूमुलेटेड अमाउंट को ये लोग फिर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ के बाद या एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड, एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है वो वापस से आपको पेमेंट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एंडोमेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी। मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया हुआ है कि अश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने इंश्योरेंस स्टार्ट किया था पिछले लाइव क्लास के अंदर। अश्योरेंस और इंश्योरेंस में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि अश्योरेंस में आपको गारंटीड बैक कुछ पैसा वापस मिलेगा, जबकि इंश्योरेंस में आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। ठीक है, और जब भी अगर हम बात करें इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो इसके अंदर जो आपका पैसा होता है प्रीमियम का, वो प्रीमियम का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट किया जाता है। अच्छा, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो बहुत सारी फंड्स होते हैं, जैसे रियल स्टेट में होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है, शेयर मार्केट में होता है। तो वो आपको नहीं करना होता है, दैट कंपनी विल डू देमसेल्व्स, कंपनी खुद ही वो लोग काम कर लेते हैं। और जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस में इस टाइप की एंडोमेंट लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इस टाइप की पॉलिसी को हम बोलते हैं यूलिप प्लान्स, यूलिप, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनिट यूलिप बोलते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, इसमें आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जनरली ये कौन लेता है, जब भी पार्टनरशिप फर्म्स होती है ना, तो पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर 3 पार्टनर जब भी होते हैं तो ये साथ में मिलकर एक पॉलिसी ले लेते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ की वजह से बिजनेस को जो हार्म होगा या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि कुछ अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं जॉइंट में। एक हस्बैंड वाइफ भी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं जॉइंट टुगेदर, है ना। तो इस टाइप की जॉइंट लाइफ पॉलिसीज भी होती है। एन्यूटी पॉलिसीज होती हैं जनरली। एन्यूटी पॉलिसीज क्या होती है कि बेसिकली जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको पेंशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम ना गवर्नमेंट जॉब्स में हम लोग देखते हैं कि पर्सन अगर रिटायर हो रहा है 60 ईयर्स में तो फिर उसको घर बैठे बैठे सैलरी मिलती है ना। हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उनकी सैलरी में से कुछ पार्ट कट होता था, इसलिए वो लोग बाद में जाकर उनको एज ए लमसम अमाउंट देना चाहे या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके पर मंथ उनको सैलरी के रूप में देते हैं। तो वैसे ही हमारे लिए जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, इन दैट केस दे ऑल्सो गो फॉर द एन्यूटी प्लान्स, एन्यूटी पॉलिसी। और उनको भी रिटायरमेंट के बाद जब वो 60 साल के हो जाएं या जब भी वो पर्टिकुलर डेट चूज करते हैं रिटायरमेंट की, उसके बाद उनको इस पॉलिसी के अगेंस्ट में आपको भी पर मंथ कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एन्यूटी पॉलिसी, जिसको हम स्पेशली बोलते हैं पेंशन स्कीम्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है,
चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी होती है जो बच्चों के लिए होती है, कि बच्चों की जैसे स्टार्टिंग में जब बर्थ होता है उसके बाद में आप उस बच्चे की पॉलिसी ले सकते हैं, और पॉलिसी के बाद जब जैसे उसकी शादी हो रही है या वो हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उस टाइम इस पर्टिकुलर पॉलिसी से पैसे निकाल के आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉलिसी दी जाती है। तो इस टाइप की जितनी पॉलिसी होती है उसको चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसीज बोलते हैं, जनरली बच्चों के लिए होती है ना। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारा इंश्योरेंस कवर अप हो गया, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अभी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे फायर इंश्योरेंस एंड ऑल दिस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।